सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 10वीं के पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के अति लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक हम पहले पढ़ चुके हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई एक संस्मरण है, रेखा चित्र है, जो कि उनका जन्म हुआ था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का 1927 ईस्वी में, और उनका जो मृत्यु थी उनकी 1983 ईस्वी में हो गई थी। तो हम इसमें इन जो क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? किस विधा के अंतर्गत आता है बेटा? संस्मरण। एक रेखा चित्र होता है, संस्मरण होता है, जैसे उपन्यास होती है, विधा होती है। तो संस्मरण का अर्थ होता है बेटा जो स्मृतियों से जुड़ा हुआ होता है, तो उसका अध्ययन जो है हमने इसमें किया है। एक संस्मरण के जरिए जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह फादर कामिल बुल्के जो थे एक विदेशी होते हुए भी भारतीय संस्कृति से परिचित थे, और उन्हें भारतीय संस्कृति में इतनी ज़्यादा रुचि थी कि वो उसे एक राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे। तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, प्रस्तुत संस्मरण में सक्सेना जी ने किसके जीवन से जुड़ी यादों को अत्यंत भावपूर्ण शैली में उकेरा है? तो किसके जीवन से जुड़ी हुई यादों का वर्णन किया गया था बच्चे? हमने लेसन पढ़ा था ये फादर कामिल बुल्के के जीवन से। तो सक्सेना जी को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? खूंटियों पर टंगे लोग पर। मानवीय करुणा का अर्थ क्या होता है बेटा? मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली दया। करुणा का अर्थ होता है दया, मानवीय का अर्थ होता है मनुष्य के मन में। लेखक फादर कामिल बुल्के को याद करना किसके समान बताया है? जो हमने पाठ पढ़ा था मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसमें किसके समान बताया गया था उनको याद करना? उदास शांत संगीत सुनने के समान। किसके समान बताया गया था? उदास, जैसे एक शांत है उस संगीत को सुन रहे हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उसको देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। तो उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान बताया गया है? जैसे एक स्वच्छ जल में स्नान करना, एक निर्मल जल में स्नान करना, इस तरह से ही था। इसका मतलब उनके मन में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। वो एक इस तरह के इंसान थे कि जिसको एक कहते हैं ना पारदर्शी, जिसके आर और पार देखा जा सके। तो उनमें किसी प्रकार का छल कपट नज़र नहीं आता था। उनको देखकर जो है एक उनका अस्तित्व ही ऐसा था कि उसके छाया में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते थे। तो फादर कामिल बुल्के के पिताजी पेशे से क्या थे? व्यवसायी थे। लेखक ने फादर कामिल बुल्के से बात करना किसके समान बताया गया है? कि कर्म के संकल्प से भरने के समान बताया है। जैसे कोई व्यक्ति कर्म करता है, उसका इरादा क्या है? वो हर समय किसी न किसी बारे में सोचता रहता है जिससे लोगों का कल्याण हो। तो उनकी छवि जो है इस तरह से थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि लेखक और फादर कामिल बुल्के के बीच कैसे संबंध थे? पारिवारिक संबंध थे, यानी उनको देखकर वे फैमिलियर थे। उनके साथ देखकर या बात करके ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी प्रकार की औपचारिकता निभा रहे हैं। तो लेखक ने इलाहाबाद की सड़कों पर किसकी साइकिल चलती दिखाई देने की बात कही है? किसकी बेटा? किसके बारे में पढ़ा है हमने? फादर कामिल बुल्के के बारे में। तो परिमल कैसी संस्था थी? एक साहित्यिक संस्था थी। लेखक ने किसको देवदार की छाया के समान कहा है? फादर कामिल बुल्के को। जैसे देवदार का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है और वो क्या करता है, सब के ऊपर एक छाया बना रहता है और उसका अस्तित्व बना रहता है, और दूसरों को वो क्या करता है? छाया देता है। और क्या पेड़ खुद कुछ लेते हैं? नहीं लेते, वो सिर्फ क्या करते हैं? परोपकार करते हैं। तो फादर कामिल बुल्के की छवि भी इसी प्रकार की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फादर बुल्के माँ की चिट्ठियाँ किसको दिखाया करते थे? डॉक्टर रघुवंश जी को दिखाया करते थे। फादर कामिल, उनका माँ से एक अत्यंत कहते हैं ना एक गहन लगाव होता है, वो अत्यंत प्रेम जो है वो उनका माँ से था। फादर कामिल बुल्के की झुंझलाहट और दुख का कारण क्या था? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना। वो विदेशी होते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द कहे थे फादर कामिल बुल्के जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संन्यास लेते समय धर्मगुरु के सामने फादर बुल्के ने क्या शर्त रखी थी? जब उन्होंने कहा था कि मैं जो है धर्मगुरु बन जाऊंगा,
तो कहता था कि मैं भारत जाऊंगा। लेखक फादर बुल्के के किन गुणों के कारण श्रद्धानत हो गए थे? उनके मानवीय गुणों के कारण। बुल्के जी किस देश के रहने वाले थे? बेल्जियम यूरोप के रेमसचैपल शहर के रहने वाले थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग की अंतिम पढ़ाई किस वर्ष छोड़ दी थी? उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उसकी पढ़ाई छोड़ दी थी। बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी? जहरबाद से हुई थी। किस तरह से हुई थी उनकी मृत्यु? जहरबाद से हुई थी। कहते हैं उनको एक ऐसा फोड़ा हो गया था जिसके कारण सारे शरीर में जहर फैल गया था। तो बेटा इसमें हमने अति लघुतरात्मक क्वेश्चन किए हैं। इससे आगे के वीडियो में हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।